हरे कृष्ण। तो थोड़ा हम लोग प्रार्थना करते हैं और फिर हम लोग स्टार्ट करें। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सगण ललिता श्रीविशाखान्वितामस्य हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरि कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। स्वागत है सभी का। तो हम लोग आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 4 और श्लोक संख्या 13 पढ़ेंगे। तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर करता हूँ। हम्म। तो जो 12वां श्लोक पढ़ा था उसमें हम देखे थे कि इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है ना। तो क्या होता है कि जैसे इसके पहले का श्लोक क्या था, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ना, कि जो जैसे जिस जिस भाव से मेरे पास आएगा मैं उसको वैसे वैसे उसको ना आदान प्रदान करूंगा ना। तो यहाँ पे अगर कैसे कि हम लोग अगर देवताओं के पास जा रहे हैं तो हम भगवान के पास नहीं जा रहे हैं ना, हम देवताओं के पास जा रहे हैं। तो हमको क्या मिलेगा, हमको मतलब, क्योंकि एक तो क्या होता है कि हम देवताओं के पास कब जाते हैं, बिकॉज ऑफ ना अज्ञान के कारण ना, क्योंकि हमको ज्ञान नहीं है कि किसके पास जाना है। करेक्ट। उसकी वजह से हम देवताओं के पास जाते, क्योंकि हमको जब तक पता ही नहीं कि भगवान कौन है क्या है, तो हम लोग किसी ना किसी का तो शेल्टर लेंगे ही ना। तो ऐसे है, तो हम देवताओं की, तो इसमें कोई गलत नहीं है सच कि हमने गलत कर दिया, अरे ऐसा क्यों किया। नहीं, ये भी सही है। मतलब एक ये प्रोसेस है ना, धीरे धीरे सकाम कर्म से आगे आगे हमारी चेतना शुद्ध होगी होगी तो हम धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं ना। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो देवताओं की पूजा करते हैं वो है ना। वो यहाँ पे शास्त्र में कहा गया है कि वो कम बुद्धि वाले हैं ना, इसलिए कहा गया है जिससे कि वो लोग देवताओं की पूजा ना करके सीधा किसकी पूजा करें, कृष्ण की या विष्णु तत्व की पूजा करें। इसलिए यहाँ पर ऐसा कहा गया है ना। नहीं तो क्या होगा कि वो अपना डिले कर रहे हैं ना, उनको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, भगवत धाम जाने का जो प्रोसेस है उसको डिले कर रहे हैं, ऐसा सब करके ना। इसीलिए वो है यहाँ पर बताए। भगवान बोल रहे हैं ये सब। ठीक है, तो ये भगवान ने कहा है कि ना देवताओं की पूजा और मेरी पूजा ना, ऐसे भगवान ने मतलब यहाँ पे डिफरेंस किया है। निसंदेह संसार में मनुष्य को सकाम कर्म का फल शीघ्र हो जा मिलता है। जैसे किसी को शीघ्र फल चाहिए तो क्या है, सकाम कर्म ना, यज्ञ उज्ञ करो ना, जो भौतिक लाभ की प्राप्ति के लिए, तो उसका तुरंत फल मिलेगा। वैसे
लेकिन वो फल कैसा होगा, क्षणिक होगा ना। उसके बारे में हमने दो एग्जाम्पल देखे थे, हिरण्यकशिपु का और भस्मासुर का ना। तो आज हम लोग अभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग 13वां श्लोक देखेंगे। ये भी बहुत ही अच्छा श्लोक है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद् विद्यध्यकर्तार कर्तारम् अव्ययम्। हम्म, एक सेकेंड ना, एक मिनट देना मुझे। कर इसको कैसे, इसको ब्रेक करके इंग्लिश का देख रहा हूँ मैं श्लोका, कि इंग्लिश में इसको कैसे दिखाया है। इसीलिए हमारे पास ना थोड़ा इंग्लिश का रहेगा तो हम ब्रेक करके अच्छे से उसको हम लोग बोल सकते हैं। हम्म। इसमें है चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धये अकर्तरम् अव्ययम्। विद्धये अकर्तरम् अव्ययम्, तस्य कर्तारम् अपि माम ना, यहाँ तक है। फिर विद्य विद्य अकर्तरम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम अपि माम विद्धये अकर्तरम अव्ययम्। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धये अकर्तरम् अव्ययम्। ना, ऐसे करके हमको बोलना है। कोई बोलना चाहता है, कोई रिसाइट करना चाहे? हरे कृष्ण। हाँ हरे बोलो। कृष्ण प्रभु हरे जी। कृष्ण हरे कृष्ण। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः, विभागशः। तस् विभागशः तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। बहुत अच्छा माता जी। और कोई ट्राई करे? हरे हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखते हैं। चातुर्वर्ण्यम ना, मतलब मानव समाज के चार विभाग मया मेरे द्वारा सृष्टम उत्पन्न किए हुए हैं। गुण गुण कर्म कर्म तथा कर्म का विभागश विभाजन के अनुसार, तस्य उसका कर्तारम जनक अपि यद्यपि माम मुझको विद्धि जानो अकर्तरम न करने के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। अकर्तारम न करने के रूप में अव्ययम अपरिवर्तनीय को। हम्म, हम्म। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के चार विभाग रचे गए हैं। हम्म, रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का स्रष्टा हूं, किंतु तुम जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूं। हाँ, इसका हम लोग मीनिंग देखते हैं। मीनिंग देख लिए, अभी हम लोग तात्पर्य देख इसका हम लोग पढ़ेंगे। भगवान प्रत्येक वस्तु के सृष्टा है। प्रत्येक वस्तु उनसे उत्पन्न है, उनके ही द्वारा पालित है, और प्रलय के बाद वस्तु उन्हीं में समा जाती है। अतः वे ही वर्णाश्रम व्यवस्था के सृष्टा हैं, जिसमें सर्वप्रथम बुद्धिमान मनुष्यों का वर्ग आता है, जो सतोगुणी होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं। द्वितीय वर्ग प्रशासक वर्ग का है, जिन्हें रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है। वणिक वर्ग या वैश्य कहलाने वाले लोग रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से युक्त होते हैं, और शूद्र या श्रमिक वर्ग के लोग तमोगुणी होते हैं। मानव समाज के इन चार विभागों की सृष्टि करने पर भी भगवान कृष्ण इनमें से
किसी विभाग वर्ण में नहीं आते, क्योंकि वे उन बद्ध जीवों में से नहीं है जिनका एक अंश मानव समाज के रूप में है। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्यों को पशु स्तर के से ऊपर उठाने के लिए ही उपर्युक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है, जिससे क्रमिक रूप से कृष्ण भावनामृत विकसित हो सके। किसी विशेष व्यक्ति की किसी कार्य के प्रति प्रवृत्ति का निर्धारण उसके द्वारा अर्जित प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है ना। मैं इसको वापस से इसको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो अभी खाली हम लोग इसको पढ़ लेते हैं एक बार, फिर इसके ऊपर हम लोग पूरा अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो इसलिए आप लोग ऐसा चिंतित मत होइएगा कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। गुणों के अनुसार जीवन के लक्षणों का वर्णन इस ग्रंथ के 18वें अध्याय में हुआ है, किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति ब्राह्मण से भी बढ़कर होता है। यद्यपि गुण के अनुसार ब्राह्मण को ब्रह्म या परम सत्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष ब्रह्म स्वरूप को ही प्राप्त कर पाते हैं। किंतु जो मनुष्य ब्राह्मण के सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वही कृष्ण भावना भवित होता है, अर्थात वैष्णव होता है। कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के विभिन्न अंशों तथा यथा राम, नरसिंह, वरा आदि का ज्ञान सम्मिलित रहता है। और जिस तरह कृष्ण मानव समाज की इस चातुर्वर्ण्य प्रणाली से परे हैं, उसी तरह कृष्ण भावना भवित व्यक्ति भी इस चातुर्य वर्ण प्रणाली से परे होता है। चाहे हम इसे जाति का विभाग कहें, चाहे राष्ट्र अथवा संप्रदाय का। हम्म, ना? तो यहाँ पर किसके बारे में बताया गया है? 4 वर्ण और 4 आश्रम ना। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम। गुण कर्म विभागशः। हाँ, हाँ, हम्म। तो यहाँ पे चातुर्वर्णम के बारे में बताए हैं भगवान की। क्या क्या है चातुर्वर्ण्यम? जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ना, ये 4 वर्ण बनाए गए। भगवान यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि इनको मैंने बनाया है ना, मया सृष्टम, मैंने इनकी रचना की है। किस लिए रचना की है? जिससे कि सब कार्य सुचारू ढंग से चले, इसलिए ना। जैसे गुणों के अनुसार किया गया है। गुण क्या होते हैं? कि जैसे क्षत्रिय गुण है ना, क्षत्रिय गुण मतलब क्या? कि जिससे क्रोध आता है और जिसके अंदर ना हार मानने की शक्ति नहीं रहती है, कि हार नहीं मानेगा, वो लड़ेगा अंत तक ना, वो युद्ध में जाएगा और या तो वो जीत के आएगा या मर के आएगा ना। या तो उसकी लाश आएगी या तो वो युद्ध को जीत के आएगा ना। ये क्षत्रिय का कार्य होता है, ये गुण होता है उसका। हाँ, उसको जाके युद्ध लड़ना है, या तो वीरगति को प्राप्त होवे या वो विजय प्राप्त करके लौटे ना। ये क्षत्रिय का गुण है। और ब्राह्मण का क्या है? कि ब्राह्मण सतोगुण में होता है ना। ब्राह्मण का कार्य क्या है? ब्राह्मण का कार्य है कि ज्ञान अर्जित करना ना, और भगवान को जानना ना। ब्रह्म को जो जानता है वही ब्राह्मण है ना। ब्रह्म अर्थात भगवान को जानने वाला ना। तो जो भगवान को जानता है, भगवान के बारे में उसको नॉलेज है, और वो नॉलेज उसको दूसरों के साथ शेयर करना है ना, वही ब्राह्मण कहलाता है ना। नहीं तो क्या होता है कि हम नाम से ब्राह्मण है बोलने के लिए ना, अलग अलग टाइप के कितने सारे ब्राह्मण है ना। हम्म। चतुर्वेदी, द्विवेदी, हाँ, और त्रिवेदी, फिर देशस्थ, हाँ, कोंकणस्थ ब्राह्मण, कितने सारे टाइप्स है ना ब्राह्मण के। तो बोलने के लिए सब बोलते हैं हम ये ब्राह्मण है ना, लेकिन ब्राह्मण जब हम हैं तो क्या हम ब्राह्मण के जैसा नॉलेज रखते हैं, ब्राह्मण के जैसा कार्य करते हैं ना? जो ज्ञान अर्जित करना और ज्ञान का वितरण करना, ये ब्राह्मण के प्रमुख कार्य है। और भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखना, विश्वास रखना, और वही विश्वास, वही श्रद्धा दूसरों के अंदर निवेशित करना, ये ब्राह्मण का कार्य है ना। चूंकि अभी आजकल के जमाने में कोई ब्राह्मण, कोई क्षत्रिय, कोई शूद्र, वैश्य कोई नहीं रह गया ना। आजकल क्या हो गया, सब एक्चुअली देखा जाए तो सब
शूद्र से भी नीचे गिर गए। शूद्र से नीचे कौन सा कैटेगरी है, पांचवा कैटेगरी, चांडाल का, ना, जिसको मलेच्छ भी कहा गया है, यवन कहा गया है, जो कि कुछ भी जो मिला वो खा जाते हैं, ना? कुत्ता मिला कुत्ता खा गए, सुअर मिला सुअर खा गए, जो भी मिल रहा है वो खा जाते हैं, तो उनको क्या कहा गया है, चांडाल कहा गया है। तो ये पांचवा कैटेगरी है ना, वो शूद्रों से भी गए गुजरे। ऐसे, तो ऐसे करके ये सब विभाग बनाए हैं, किसने, भगवान ने बनाए हैं। और ये इसलिए बनाए कि जिससे सबका क्रमिक विकास होवे, ना, आध्यात्मिक विकास होवे, ना। जो जो जैसे ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण की सेवा रक्षा कौन करेगा, क्षत्रिय करेगा। क्षत्रिय और ब्राह्मण की सेवा रक्षा, उनको खाने पीने का सामान कौन मुहैया कराएगा, वैश्य कराएगा। जो शूद्र है उसका जो जवाबदारी है, वो तीनों, ये जो वर्ण है उनका, उनको मदद करना, उनको हेल्प करना उनके कार्यों में, ना। ऐसे करने से क्या होगा, धीरे धीरे उसका जो अ, पद है वो अच्छा होगा, ना। तो ऐसा भी कहते हैं कि यदि जो शूद्र है, अगर वो कृष्ण भावनाभवित हो गया, ना, तो वो ब्राह्मण से भी ऊपर के स्तर पे आ गया, ना, वो वैष्णव बन गया। तो अभी वो शूद्र नहीं रहा, ना। भले नाम के लिए वो शूद्र होगा, लेकिन उसके कर्म क्या हो गए, अभी वो वैष्णव बन गया, ना। ऐसे तो गुण के हिसाब से, ना। ऐसे तो ऐसा भी कहा जाता है, जैसे भी श्रील प्रभुपाद जी ने बताया तात्पर्य में, कि ये जो वर्ण है ना, ये जो वैष्णव होता है वो इन चारों के परे होता है, ना। वो इन चारों में नहीं आता है, वैष्णव इन चारों के ऊपर है। करेक्ट। तो जब जो वैष्णविज्म फॉलो कर रहा है ना, जो वैष्णव बनने का प्रयास कर रहा है, जो प्रैक्टिस कर रहा है, तो वो क्या हो गया, उसको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ना? नहीं तो क्या है कि ये पहले बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था, जिससे कि सब कुछ सुचारू ढंग से चलता था। कभी मतभेद, कभी भेदभाव, ऐसा कुछ नहीं होता था, ना? क्योंकि सबका कार्य था, ना। जो मेरी ड्यूटी है वो ड्यूटी मुझे करनी है। करेक्ट। ड्यूटी करना इंपॉर्टेंट है। मेरा ड्यूटी है कि सपोज मैं हूँ शूद्र और मेरी ड्यूटी है कि मुझे जूता चप्पल तैयार करना है, तो मैं उसको एज ए ड्यूटी लूंगा, ना। उसको एज ए ड्यूटी में उसको कंप्लीट करूंगा, मेरा टास्क जो है। ऐसे ही जो क्षत्रिय था, क्षत्रिय की ड्यूटी थी कि जाके जब भी कोई आक्रमण करता था तो क्षत्रियो को जाके मोर्चा संभालना पड़ता था, उनको ही लड़ना पड़ता था, ना। वैसी उनकी मानसिकता, उनका रहना सहना वैसा था, ना। और जो वैश्य थे उनका था कि खेती करना, दूध, गाय का या भैंस का पालन पोषण करना, और उसे दूध निकालना और दूध का वितरण करना, और धान्य पैदा करना, ये सब उनका कार्य था, ना। तो उनकी वैसी ही विचारधारा, सोच वैसी रहती है, और वैसे ही वो मेहनत करके वो कार्य करते थे, ना। तो ये सब इसलिए किया गया था जिससे कि सब कार्य सुचारू ढंग से चले, ना। हम्म। जैसे अगर कोई कोई अगर ब्राह्मण ही ना रह जाए, ना, तो हमको ज्ञान कौन देगा, कैसे इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलना है, कौन सिखाएगा हमको, ना। ये हमको कोई नहीं सिखा पाएगा। करेक्ट। ऐसे ही यदि कोई क्षत्रिय नहीं रहा, तो कौन लड़ाई करेगा अगर दुश्मन देश हमारे पर आक्रमण कर देंगे, हाँ? तो जैसे हम लोग हमारे जो सैनिक देखते हैं, वो क्षत्रिय गुण उनके अंदर रहता है, ना। वो क्या करते हैं, लड़ाई करते हैं, ना। वो बंदूक चलाते हैं, तलवार चलाते हैं, भाला फेंकते हैं, ना। तो ये सब चीजों की उनको ट्रेनिंग मिलती है। तो वो वैसा युद्ध लड़ने के लिए और फिर वीर गति को प्राप्त होने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, ना। तो ये सब चीजें, और वैश्य हैं ना, जो किसान हैं, जो अनाज उत्पन्न करते हैं, ना। और जो मार्केट में आता है, फिर दुकानदार है जो बेचते हैं, ना, वणिक समाज। अगर वो ना रहे तो हमको कैसे खाना पीना सब मिलेगा, ना, हम भूखे मर जाएंगे। इसीलिए व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए सबकी आवश्यकता होती है, ना। ऐसे ही शूद्र की आवश्यकता है, ना, कि मेहनत का कार्य वो बहुत ज्यादा करते थे, ना। और उनको उस हिसाब से फिर वो कार्य वो करने का उनका भी बहुत योगदान रहता था, ना। लेकिन कुछ काल, मतलब पहले उनको भी बहुत मान सम्मान रहता था, ना। आज की डेट में क्या हो गया कि जो शूद्र हैं उनको बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है। तो ऐसा एक्चुअली नहीं करना चाहिए, ना, क्योंकि उनका भी बहुत मान सम्मान है।
क्योंकि वो ऐसे ऐसे कार्य करते हैं जो बाकी दूसरा कोई नहीं कर सकता। हाँ, तो वो लोग भी तो स्पेशल हुए ना ऐसे। लेकिन क्या हो गया कि थोड़ा लैक ऑफ नॉलेज की वजह से कुछ लोगों ने इसको गलत सब ठहरा दिया कि ऐसा है ना, इनको घर में मत लो, इनको ये मत लो, इनको ऐसा करो वैसा करो, ऐसा करके एक गलत धारणा ना पैदा हो गई। हाँ, कोई तो आया जिसने मतलब ये गलत चीजें फैला दी, और धीरे धीरे तो जानते हैं जो खराब चीज रहती है वो जल्दी फैलती है, अच्छी चीज को फैलने में पसरने में टाइम लगता है ना, लेकिन जो खराब चीज रहती है वो जल्दी पसर जाती है, फैल जाती है। तो ऐसे ही ये गलत चीज फैल गई कि शूद्रों का अनादर करो और ये करो ना। लेकिन ऐसे भी सब कार्य होते हैं जो शूद्र ही करते हैं। हाँ, ऐसे बहुत सारे, जैसे जगन्नाथ मंदिर में भी हम देखते हैं बहुत सारे जो सेवा है वो उनको दी गई है, उनको मान सम्मान मिला हुआ है। हाँ, तो इसीलिए सब लोगों का महत्व बहुत ज्यादा है ना, ऐसा नहीं कि कोई कम है कोई ज्यादा है। सब जितने भी वर्ण है सारे इंपॉर्टेंट है, और इसकी रचना भगवान ने की है। जब भगवान ने की है तो भगवान क्या भेदभाव करते हैं क्या? भगवान बिल्कुल भेदभाव नहीं करते ना। भगवान क्या बोले हैं? चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इन चारों वर्णों को बनाया है। तो भगवान कैसे पार्शलिटी करेंगे ना कि ब्राह्मण को अलग, क्षत्रिय को अलग, वैश्य अलग और वो अलग? ऐसा तो कभी नहीं करेंगे ना भगवान। भगवान किसी की पार्शलिटी नहीं करेंगे। लेकिन भगवान ने क्या कहा है कि चारों वर्णों का काम क्या है? मुझे सेंटर में रख के कार्य करें। हम्म? जो जैसे भी ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण सही है और वो सही से भगवान को सेंटर में रख के सारे कार्य कर रहा है, तो जब क्षत्रिय उसकी सेवा करेगा तो क्षत्रिय को फल मिलेगा ना, क्योंकि ब्राह्मण निष्काम सेवा कर रहा है। फिर क्षत्रिय क्या कर रहा है? ब्राह्मण की सेवा कर रहा है। वैश्य दोनों की सेवा कर रहा है, और शूद्र तीनों की सेवा कर रहा है, तो उसको भी वैसा लाभ मिलेगा। और क्या होगा जब क्योंकि जब शूद्र जब अपना शरीर छोड़ेगा तो उसकी प्रगति होगी। हाँ, तो वो क्या होगा कि अगर उसने अपने सारे जो कार्य है ना, अपनी ड्यूटी जो है उसने अच्छे से निष्ठा से निभाई है, तो उसको अगला जन्म जो मिलेगा वो बहुत बेहतरीन जन्म होगा ना। ऐसे तो ऐसे ही क्षत्रिय के ऊपर भी लागू होता है, ऐसे ही वैश्य के ऊपर और ब्राह्मण के ऊपर भी। हाँ, ऐसे तो इसीलिए ये सब चीजें क्या है कि रूल्स हैं, रूल्स को थोड़ा फॉलो करेंगे तब हमारी प्रगति होती है। क्योंकि ना ब्राह्मण परिवार में जन्म लेना, क्षत्रिय परिवार में, और इसमें ये सब कैसे होता है? ये हमारे कर्मों से होता है। हम जैसा कर्म करते हैं उस कर्म के अनुसार हमको वर्ण मिलता है, और हमको अपना शरीर और ये सब सब चीजें उसी हिसाब से मिलती है कि हमारा पिछला जन्म क्या है, हम पिछले जन्म में क्या किए। अगर हम पिछले जन्म में बहुत पाप किए हैं तो ये जन्म में हमको ना वो पापों की सजा भुगतनी पड़ेगी ना। तो हम एकदम गरीब परिवार में जन्म लेंगे जहाँ रोटी भी नहीं है ना खाना पीना है, और चार लोग आके हमको मार के जा रहे हैं। ऐसे बहुत लोग हैं ना जो कितने सारे सांसद सहते हैं। तो ये क्या होता है? ये विगत जन्म के पाप कर्मों के कारण होता है। ऐसी ऐसे इसमें डाल देते हैं। हमने पढ़ा था ना 2.1 श्लोका में ये बताया गया था। कि और भगवान भी इसको कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले जैसा कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो इसीलिए बड़ा सोच समझ के हमको कर्म करना चाहिए ना। गलती से भी ऐसा कार्य ना कर दे जिससे कि बुरा कर्म तैयार हो जाए, जिसको भुगतना पड़े। हाँ, देख सकते हैं ना हम लोग कि एक ही समय में दो बच्चे पैदा होते हैं। एक बच्चा एकदम अच्छे बड़े परिवार में पैदा होता है, और दूसरा बच्चा एकदम गरीब परिवार में जहाँ पे वो दूध के लिए भी मोहताज रहता है। ना उसकी माँ को खाने को कुछ मिल रहा है, 2-3 दिन में कुछ खाने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है? वो माँ को दूध नहीं आ रहा है ना? अभी तो सरकार बहुत कुछ कर रही है ना, सरकार तो अभी काफी सबको लक्ष्मी दे रही है ना, ये सब दे रही है, लेकिन पहले ऐसा होता था ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है ना? देखा जाए तो अगर गणना के हिसाब से दोनों बच्चे तो सेम टाइम पे पैदा हुए, तो दोनों का तो सेम होना चाहिए, भाग्य रेखा सब सेम होना चाहिए, एक ही समय में ना पैदा हुए हैं। क्यों ऐसा हो रहा है फिर? तो भगवान क्या बोले? कर्म की वजह से। जो जैसा कर्म करेगा वैसा उसको नेक्स्ट लाइफ मिलेगा, जन्म मिलेगा। इसलिए हमको बड़ा सचेत होकर कर्म करना चाहिए। अभी जैसे जो शूद्र हैं या जो चांडाल हैं ना, अभी वो कर्म के हिसाब से चांडाल बने या शूद्र बने या वैश्य बने या क्षत्रिय बने ना, यदि वो चाहते हैं कि इस
इस भौतिक जगत से निकल जाएं ना। भौतिक जगत से कब निकलेंगे? जब हम इन चारों वर्णों को लांघेंगे ना, जब हम वैष्णव बनेंगे ना, जब हम भगवान श्री कृष्ण के लिए कार्य करेंगे, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करेंगे, तो इन चारों वर्णों को भी जब लांघ जाएंगे, उसके बाद हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट के हम कहाँ जाएंगे? भगवत धाम जाएंगे ना। तो ये ऐसे नहीं कि ये जो शूद्र है या वणिक समाज है उनके लिए ये नहीं पॉसिबल है। अगर शूद्र भी ना हरे कृष्ण महामंत्र का जप करता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ना, तो जैसे ही वो जप करेगा तो क्या होगा? उसके जो विगत जन्म के पाप कर्म है कट जाएंगे, और उसको इसी लाइफ में ना, इसी लाइफ में उसको परिवर्तन दिखने लग जाएगा, चमत्कार दिखने लग जाएगा ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है एक्चुअली। आफ्टर मतलब हमारे जो इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जुड़ने के बाद ऐसा व्यक्ति था कि जो वो एकदम मतलब बहुत ही गरीब परिवार में आया था और बहुत गाली गलौज सब चलता था, लेकिन आज के डेट में वो जो व्यक्ति हैं वो पूना में बड़े काउंसलर बन गए हैं। सोचिए, ऐसे मतलब वो छोटे घर से आए तो वो ऐसे बताते हुए बता रहे थे कि मुझे बोलते हुए भी शर्म आता है ना, कि मैं इतने मतलब गरीब वो था और ऐसी मेरी हालत थी, कैसे था पूरा उन्होंने बताया था। हाँ, तो इससे पता चलता है कि कैसे कृष्ण भावनामृत जो है वो पूरे पापों को समूल नष्ट कर देता है ना। भगवान के नाम का जप और आध्यात्मिक हम लोग जो लेक्चर्स क्लास सुनते हैं ना, इससे हमारा प्रगति होता है, और क्या होता है कि हमारे जो पाप कर्म है नष्ट हो जाते हैं, और हमको इसी जीवन में हमको परिवर्तन दिखने लग जाता है। ऐसे ना, और फिर नेक्स्ट लाइफ का तो कहना ही क्या ना, जब इसी लाइफ में इतना अच्छा होने लग जाता है ना, जैसे 25 साल पहले का लाइफ कैसे थे, 25 साल के बाद जब जैसे भक्ति चालू किए उसके बाद का लाइफ कैसा हो गया ना, ये खुद हम अपने जीवन में जो जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उसको समझ सकते हैं ना, उसको रियलाइज कर सकते हैं कि पहले मेरा जीवन क्या था, कितना मैं टेंशन में रहता था, कितना मुझे प्रॉब्लम्स आते थे। अभी धीरे धीरे प्रॉब्लम्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं ना। तो यही इस श्लोक में बताया गया है ना। इसको अच्छे से हमने डिटेल में इसको चर्चा किया। है? तो ये भगवान सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि भगवान द्वारा बनाया गया है। हाँ, और फिर ब्राह्मण कौन है ना, सतोगुण में रहता है। फिर जो क्षत्रिय है वो किस में रहता है? रजोगुण में रहता है। और जो वणिक वर्ग है, वैश्य वर्ग है, वो किस में रहता है? वो रजोगुण तथा तमोगुण के मिश्रण में रहता है। और जो शूद्र या श्रमिक वर्ग है वो क्या होते हैं? वो तमोगुण में रहते हैं। हाँ, तमोगुणी होते हैं वो। हाँ, ऐसे ऐसे हम समझ सकते हैं। हम्म, तो ऐसे ये विभाजन हुआ है ना, ये भगवान द्वारा हुआ है। लेकिन किसके लिए हुआ है? भगवान ने किया है जिससे कि मेरे पास आए उसके लिए किया, जिससे सब चीज सुचारू ढंग से चले। हम्म, ऐसे। हम्म, तो ये था। यदि किसी को कुछ प्रश्न है या किसी को कुछ कमेंट है, किसी को कुछ कमेंट रहेगा तो अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ते हैं। अगला श्लोक हम लोग कर लेंगे। प्रयास करेंगे हम लोग थोड़ा दो दो श्लोक अगर ले पाए तो। हाँ, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट श्लोक है तो थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। आगे कोई ऐसा श्लोक आएगा तो दो दो श्लोक हम लोग लेंगे। ठीक है। तो ये है चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, खाली इतना भी याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा ना। जैसे कोई कोई कंप्लेन करते हैं ना कि क्यों मेरा ऐसा ऐसा धर्म का ये कर दिया है, क्यों बनाया है, ऐसा थोड़ी होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। हाँ, तो उनको हमको बताना है कि किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। हाँ, और जिससे कि सब कुछ अच्छे से चल सके इसके लिए बनाया है।
ऐसा भी है कि शिल प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता की जो टीचिंग है ना, उसको अगर हम चाहते कि अच्छे से कोई देश अच्छे से अपनी व्यवस्था बनाए, सब करे, तो उसको भगवत गीता का सहारा लेना चाहिए। भगवत गीता में भगवान जैसे जैसे बताए हैं वैसे ही करना चाहिए ना। तो ऐसे ही इस जो चार वर्ण है इनकी रचना करनी चाहिए ना, चारों वर्णों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए और कैटेगराइज करके करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा कि सब कुछ अच्छे से चलेगा ऐसे। तो ये एक बात समझना है यहाँ पे कि ये इसके लिए नहीं बनाया है कि भेदभाव हो गए ना, सब लोग एक साथ एक दूसरे के साथ मिलजुल के ना भगवान की भक्ति करें। अच्छे से, क्योंकि क्या है कि अगर एक ही के ऊपर सारा बर्डन आ गया, जैसे क्षत्रिय है, अगर क्षत्रिय के ऊपर ही सारा बर्डन आ गया कि वो खेती भी करे और वो जैसे वो मोची का भी काम करे ना, वो सिलाई कढ़ाई बुनाई का भी काम करे और वो चल के ब्राह्मण का भी कार्य करे, वो सबको ज्ञान भी देवे, एक ही के ऊपर अगर पूरा भार आ जाएगा तो उसकी हालत क्या हो जाएगी ना, उसकी हालत खस्ता हो जाएगी ना। इसीलिए ये बनाया है जिससे कि सब लोग को का कार्य डिवाइड होए, हाँ? एक के ऊपर बर्डन ना होए, एक के ऊपर लोड ना आए, हाँ? एक के ऊपर जब लोड आएगा तो काम अच्छे से नहीं हो पाएगा, हाँ? इसीलिए ये विभाग बनाए गए हैं ना। अगर कोई मंत्री है, अगर उसके पास अगर पांच छह मंत्रालय दे दिया जाए तो वो एक भी मंत्रालय को सही से संभाल नहीं पाएगा, वो गड़बड़ी कर देगा। एक को अच्छा करेगा दूसरा बिगड़ेगा, दूसरे को अच्छा करेगा तीसरा बिगड़ेगा ना। लेकिन अगर उसको अच्छे से एक एक मंत्री नियुक्त करके सारे मंत्रालय दे दिया जाए तो सारे मंत्रालय डेडिकेटेडली के लिए कार्य करेंगे, उस मंत्रालय के लिए ना। वैसे ही ये चार वर्ण बनाए गए हैं ना, तो इसको हमको पॉजिटिवली लेना है, इसको निगेटिवली नहीं लेना है कि भगवान ने ऐसा क्यों बना दिया, क्यों पार्शियलिटी कर रहे हैं या क्यों सेपरेट कर रहे हैं भगवान ना, ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि हमको भगवान की भावना समझनी जरूरी है। नहीं तो हम क्या करेंगे, अपने मेंटल कॉन्कॉक्शन मतलब अपने मन गढ़ंत बातों से, या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने भगवत गीता को गुरु शिष्य परंपरा में नहीं सुना है, वो अपनी मनगढ़ंत टीकाएं टिप्पणी देने लग जाएगा, तो वहां पे गड़बड़ी हो जाती है। हाँ? इसमें भगवान का भाव समझना जरूरी है कि भगवान कभी भेदभाव नहीं करते। ये जो संसार का कार्य सुचारू ढंग से चले उसके लिए ये वर्ण व्यवस्था बनाई है। हम्म? तो ये मेन मोटो है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव जय की जय। हरे कृष्ण। जय। प्रभु जी ऐसे हरे कृष्ण। ऐसे बोलते हैं कि अगर आपके